क्यों मिला जीवन में, हम क्यों किए बीएड, क्यों किए टीईटी। अब इस चीज को सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं। मतलब बताइए, एक माँ अपने बेटे को लेकर इस तरह से आ रही है संघर्ष करने के लिए। ये एक दिन का प्रक्रिया नहीं है, ये प्रक्रिया 17 से चल रहा है। लॉलीपॉप बहुत पसंद मैंने एकदम चटपटा तीखा, ठीक है, आया तो है मुंह के सामने जरूर, मगर जब तक खाएंगे नहीं तब तक उसके स्वाद का पता नहीं चलेगा। आंदोलन का 11वां दिन और यहाँ बैठे लड़के और लड़कियां फिर नीतीश कुमार और यहाँ की सरकारों से वो मांगने आए हैं जो शायद सरकारें देना नहीं चाहती है। हमको कोई काम नहीं है, हम भी बेरोजगार हैं, सो आकर यहाँ घूमते रहते हैं। जब यहाँ आए तो लड़का सब दौड़ के आ गया, लाइव पर ले लिया और बोला कि यहाँ का नियति यही है और यहाँ का सम्मान भी यही है, क्योंकि सरकारों में इतनी कुवत नहीं है कि आकर वो यहाँ के बैठे हुए लड़के और लड़कियों को देख सके। दिखाइए हम उन लड़के और लड़कियों को जो अपना हक मांगने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और सरकार का कोई मंत्री या फिर नेता यहाँ का इनको देखने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं क्यों, लेकिन इस बात का जवाब आपको नीतीश जी एक दिन देना पड़ेगा। अब औपचारिकता के लिए मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कोई आए मिलने? हाँ। नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं आया। सप्ताह से कोई नहीं आया, 11 दिन हो गया। नहीं सर, कोई फोन नहीं आया। फोन तो नहीं आया, कोई सांत्वना नहीं मिला। मतलब मिला है कि हाँ हो जाएगा। कोई मतलब कोई ऐसा गारंटी नहीं दिया गया है कि नहीं नहीं लिखित कुछ नहीं मिला। लॉलीपॉप बहुत पसंद फ्लेवर के मैंने एकदम चटपटा तीखा, ठीक है, आया तो है मुंह के सामने जरूर, मगर जब तक खाएंगे नहीं तब तक उसके स्वाद का पता नहीं चलेगा। तारीख नहीं मिला अभी तक ना, अभी तक कुछ नहीं। क्या सांत्वना मिला है? बस यही है कि हरी झंडी देखो मिल चुकी है। क्या मिला? हाँ बोलिए। बस यही मिला है कि रद्द नहीं होगी परीक्षा, ठीक है, और बहाली नहीं। दिखाइए, ये छोटू सिंह है, औरंगाबाद से, वो विकलांग बच्चा जिसकी माँ उसको लेकर आती है और इन्हीं की माँ इनको लेकर आती है। इनका वीडियो बनाना जरूरी है। एक मिनट चाची, बात कर लें आपसे। जगह तो ठीक नहीं है, मतलब हम जानते हैं कि आप इनको लेकर खड़ी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सरकार ही देखे। दिखाइए अम्बुज, एक बूढ़ी माँ जो अपने बेटे को लेकर यहाँ आती है आंदोलन में, और पुलिस वालों ने इनको इसी टेंट में घुसकर लाठियों से मारा था। तो आपकी सरकारें पता नहीं कहाँ सोई हुई थी। और देखिए एक माँ का कर्तव्य और आप अपनी निष्ठुरता देखिए। एक विकलांग दिव्यांग बच्चों को आप कहते हैं कि हमने तो बहुत कुछ किया है। क्या किया है कि इसको एक माँ को यहाँ लेकर इनको खड़ा रहना पड़ रहा है। क्या छोटू आ गए? हाँ, हिम्मत में हारे ना, हारेंगे। तो क्या लगता है नौकरियां मिलेगा? मिलेगा, एकदम बिल्कुल मिलेगा। फिर आ गई आप, डर नहीं लगता है? सबको चरणों में, गुरु जी के चरणों में सबको प्रणाम करते हुए सिर झुका के आप सब गुरु जी बन जाइए, अपना अपना कुर्सी पकड़ लीजिए। डर नहीं लगता है? नहीं। फिर बेटा को लेके आ गई? हाँ, नहीं फिर पुलिस मारेगा तब? नहीं मारेंगे, मारेंगे कैसे, हम मरल है ना, सह लेंगे, सह लेंगे। अरे औरंगाबाद के छोटू थे जिनसे बात करनी बहुत जरूरी थी। बाकी यहाँ पे खड़ी लड़के और लड़कियां इस बात का को देखकर सच में मेरा दिल पिघल गया। मतलब हम बोल नहीं सकते अभी मेरे अंदर में क्या हो रहा है। हो रहा है कि कितना रोए हम इनको देखकर। आखिर ये संघर्ष हम लोग को क्यों मिला जीवन में, हम क्यों किए बीएड, क्यों किए टीईटी। अब इस चीज को सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं। मतलब बताइए, एक माँ अपने बेटे को लेकर इस तरह से आ रही है संघर्ष करने के लिए। ये एक दिन का प्रक्रिया नहीं है, ये प्रक्रिया 17 से चल रहा है। क्यों ऐसा नौबत में हमको लाकर खड़ा कर दिया है बिहार सरकार। हम तो एकदम समझिए देख कर ना, मेरा मतलब बोल नहीं रहे, कोई शब्द ही नहीं है कि हम क्या बोले इस मैटर पे। एकदम मन टूट गया सच में, एकदम धड़कन एकदम मतलब समझिए रुक सा गया है पूरा तरह से। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? वो ऐसी स्थिति बन चुकी है। आप साथ में देखें छोटू जी की माँ कितना कह सकते हैं कष्टदायक रूप में गोदी करके लाते हैं। और ये आज के नहीं, 2017 से ये प्रक्रिया चल रहा है और 17 से अभी तक ये स्थिति हम लोग को एक बार नहीं बहुत बार सरकार को सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द शेड्यूल जारी करें। और इन छोटू जी में पूरी योग्यता है, एकदम समझ सकते हैं कि बेचारे बीएड करवाएं, सीटेट करके भी उनको नौकरी नहीं दिया जा रहा है। अब वो मरने के लायक सरकार छोड़ी। इसलिए सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का नियुक्ति पत्र जारी करें और ओपन कैंप की बहाली। हम नीतीश सरकार जी को कल ट्वीट आया एक न्यूज 18 पर कि नहीं, आप लोग की बहाली जो है नीतीश सरकार की तरफ से हरी झंडी मिली है। हम भी सुने, हरी झंडी मिली थी न्यूज 18 पे। तो न्यूज 18 वाले से हम लोग बहुत सारे साथी खुश हैं, पर उतना नहीं खुश हैं जब तक लिखित लेटर
लिखित लेटर, हाँ लिखित लेटर अगर मिल जाता है। सर हम बोल रहे हैं कि आज हमारे जो है प्रधान सचिव जो है ट्वीट के माध्यम से भी संदेश दिए कि माननीय जो मुख्यमंत्री हैं वो हम लोग को आदेश दिए हैं कि जो 94,000 शिक्षकों की बहाली चल रही है उसको आप कंटिन्यू कीजिए, लेकिन फेयर तरीके से। उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन सर हमारा कहना है कि ट्वीट के माध्यम से या न्यूज चैनल के माध्यम से शिक्षा विभाग नहीं चलता है। आपको जमीनी स्तर पर उतरना होगा। और शिक्षा विभाग जैसे चल रहा था, एक लेटर है, आप लेटर के शेड्यूल से हमसे वार्ता कीजिए आकर। हम जो आपके ही बच्चे हैं सर, हम दूसरे ना स्टेट के हैं ना दूसरे देश के हैं, हम आपके बच्चे यहाँ गर्दनी बाग में 11 दिन से बच्चे बैठे हुए हैं, आप हमसे बात नहीं कर रहे हैं और आप ट्वीट और मीडिया के माध्यम से हमें संदेश दे रहे हैं। तो सर ये कैसा विभाग है? एक जैकेट लग रहा है 11 दिन से पहना हुआ है। हाँ सर 11 दिन से पहने हुए सर, क्या करें अब? गिना देगा तू। क्या बोले सर, अब रहना पड़ रहा है 11 दिन। प्रदेश महासचिव लालन यादव जी सर, क्या पूछे सर? क्या कर रहे हैं आप? सर हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री से मांग करने के लिए हम लोग का काउंसलिंग का डेट जो है ना अति शीघ्र जारी करे, लेकिन कल ट्वीट के माध्यम से हम लोग को पता चला जो नीतीश कुमार हरी झंडी हम लोग को दे दिए हैं। लेकिन हम लोग का आत्म जो है ना, मतलब जितना खुशी होना चाहिए, खुशी है लेकिन उतना खुशी नहीं है जितना खुशी होना चाहिए, क्योंकि जब लेटर निकालेगा काउंसलिंग का डेट का तो हम लोग खुशी होंगे कि हम लोग का फलाने तारीख से जो है हम लोग का काउंसलिंग होगा। सांत्वना मिल रही है इनको, लेकिन सांत्वना से ये मान